क्या है सच्चू, तुम इतना बड़ा हो गया, कुछ तो समझा कर। तुझे कोई नया पेन नहीं मिलेगा, पुराना पेन है ना, वो इस्तेमाल करो और अपना होमवर्क पूरा करो। चलो। सच्चू, ये क्या है सच्चू? सच्चू ये क्या है? तेरे शर्ट पे इतने सारे दाग लग गए इनके। अरे तुझे अगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो तू ये करेगा, अपना पेन तोड़ देगा। आई, आपने ही तो कहा था कि नई पेन नहीं मिलेगी और मेरे को होमवर्क भी पूरा करना था, और अभी ये सब हो गया। तुझे मैंने कहा था ना तेरे पुराने पेन से ले, तो क्यों नहीं लिखा अपने पुराने पेन से? अब इन दाग का मैं क्या करूंगी? कैसे निकालू ये सारे दाग? आगे से कुछ भी ऐसा किया ना तो तू देख लेना, सर सबक सिखाऊंगी। क्या ये सब दाग कैसे निकालूंगी इसके? क्या हुआ बेटा? आई, मेरे टी शर्ट में वो दाग लग गए, तभी आई ने डांट दिया। पेन खराब हो गया? तू डर मत, तेरी आजी जिंदा है ना, तुझे दूसरा पेन ला के देगी। तू बिंदास खराब करा बेटा। आई पे क्या कह रही? आई ऐसे तो वो बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझी ना? तू मुझे मत सिखाओ, वो बच्चा है, शैतानी वो नहीं करेगा तो क्या तू और मैं करूंगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानव, कितनी देर लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, SMS कर रही हो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो। क्या बात है? कहीं अर्चना के साथ फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे नहीं, झगड़ा क्यों करूंगा? वो एक्चुअली सोच उसके बारे में ही रहा था और ख्याल में ऐसा खो गया कि कुछ याद ही नहीं रहा। सॉरी। मानव, मैं क्या करूँ तुम्हारा? दिन रात तुम अर्चना के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता। खूबसूरत है इतनी, और पता नहीं आजकल तो उसके रंग रूप में ऐसा निखार है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या राज है। आपको पता है क्या? राज जो भी हो वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मानव, डीके की बर्थडे पार्टी का क्या होगा? अगर तुम्हारा इसी तरह ध्यान नहीं रहा तो हमारी पूरी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, करेंगे ना। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो, डीके की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें एक इवेंट मैनेजर की जरूरत है, राइट? लेकिन शहर के सारे इवेंट मैनेजर्स बुक हो चुके हैं। मानव, अब क्या होगा? अब हम कैसे सारी प्लानिंग करेंगे? अगर सब प्लानिंग नहीं हुई तो पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज होगी? मानव, पता नहीं ये सब कैसे होगा, इतना सारा काम है और बहुत कम दिन बचे हैं। आशा जी। तभी भाई, अरे आप कैसी हैं आप? सोहम से मिलने आई है ना? नहीं तो मैं तो मेरी आई से मिलने आई थी, लेकिन लगता है वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। वैसे भी सतीश को बिना बताए आई हूँ तो वो परेशान हो रहा होगा। मैं काम करती हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाय। तुम्हारी जानकारी के लिए बताती हूँ, सुलोचना ताई और अर्चना दोनों भी घर में नहीं है और सोहम अकेला सुंदरी के साथ है। अगर तू घर जाना चाहती है तो जा सकती है। ये तो कह रही है कि अपनी आई से मिलने आई है, लेकिन इसकी हरकत देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। अगर वाकई में सुलोचना ताई से मिलने आई होती तो उनके न होने की बात सुनकर वापस चली जाती, लेकिन नहीं। सोहम के अकेले होने की बात सुन तो वो खुश हो गई और उससे मिलने अंदर चली भी गई। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये वर्षा सोहम को अर्चना और सुलोचना ताई की गैरहाजिरी में क्यों मिलना चाहती है?
सहेली यहाँ रहती है, उसका इंतजार कर रहे थे। तू यहीं रहती है? जी। श्रावणी, ये सचिन है। सच्चू, ये काकी को हेलो कर। हेलो काकी। एक स्वीट स्वीट पप्पी दे। वंदु, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। देख वंदु, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका दे बात करने का। देखिए, आप मुझे बेवजह परेशान क्यों कर रही हैं? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। वंदु देख, मुझे पता है तू जो कुछ भी बोल रही है गुस्से में बोल रही है, लेकिन जो भी तुझे गलतफहमी में गलतफहमी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने आपको हर बार मौका दिया है और आपने हर बार मेरा दिल दुखाया है। और परसों तो आपने हद ही कर दी। आपने सबके सामने अजीत की बेइज्जती की, उनका अपमान किया, और अब चाहती है मैं ये सब भूल कर आपको एक मौका दूं। पहले आप क्या कहना चाहती हैं? कि अजीत और आई मेरा फायदा उठा रहे हैं, मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? हाँ हाँ वंदु, मैं बस कीजिए वही। बहुत हो चुका, बहुत बोल चुकी आप मेरे परिवार के बारे में। अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। अच्छा होता है अगर उस दिन मैंने दादा के सामने आपको सपोर्ट नहीं किया होता। कम से कम मुझे आज के ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। वंदु मेरी बात छोड़िए मुझे, वंदु बेटा, मुझे लगा तो नहीं ना बेटा? सच्ची बोल, लगा नहीं ना? कितना हाथ में लगा? थोड़ा सा वंदु देख, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। एक चुप! मेरे सामने नाटक करती है तू? सब देखा मैंने। तूने जानबूझ के मेरी वंदु को गाड़ी के सामने ढकेल दिया। उसका एक्सीडेंट करवाना चाहती थी तू, इसीलिए वो गाड़ी के नीचे गिर गई और उसको चोट आई। आई, मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? मैं वंदु को रोकने की कोशिश कर रही थी, उससे कुछ बात करना चाहती थी, तो गलती से धक्का लग गया। मैं अरे कितना झूठ बोलेगी, है? कितना झूठ बोलेगी तू? तेरी नियत में अच्छी तरह जानती हूँ। तू मेरी बेटी से नफरत करती है ना? डरती है कहीं सबके सामने तेरी पोल खोल दी तो मेरी बेटी को तुझे उसके मरद के लिए एडवांस देना पड़ेगा, फ्लैट देना पड़ेगा, इसलिए तू सब कर रही है। अरे तू तो खुद भी जानती है, हा? मेरा बेटा अच्छा है, भोला है, लेकिन मेरी बेटी अगर उसे तेरी पोल खोल देगी ना तो मेरा बेटा उसकी जिंदगी से तुझे बेदखल कर देगा। ध्यान में रखना तू। इसलिए तू मेरे बेटी को रास्ते से हटाना चाहती है ना? भैया वैसे क्यों कह रही है? मैं ऐसे क्यों करूंगी? वो जितनी मानव की बहन है उतनी मेरी बहन है। तेरी बहन है? अरे कोई बहन होती है उसका इतना अपमान करता है क्या जो तूने मेरी बेटी का उनके घर वालों का किया है? एक नंबर की नौटंकी है तू। अपने स्वार्थ के लिए तू कुछ भी करती है। मैंने तुझे सबक सिखाया होता, लेकिन मेरा बेटा तूने वश में कर लिया है। किसी का सुनता नहीं है, सिर्फ तेरा ही सुनता है। लेकिन एक दिन उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, फिर देखना वो क्या करता है तुझे। मिले। मेरा पोता मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं, ऐसा कभी होता है क्या? मेरा लाडला पोता। आजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ ना बेटा, पूछ।
कल आपने मार्केट में आई को डांटा क्यों था और आप इतने गुस्से में क्यों थी? तेरी आई है वो लायक, वो हमेशा तुझे डांटती है ना, तुझ पर चिल्लाती है ना। फिर हाँ जी, आजकल आई मुझे छोटे छोटे बातों में भी डांटती रहती है और जब सोहम बेड पर दूध गिरा देता है तो भी उसे कुछ नहीं कहती है। और जब मैंने शर्ट पर इंक गिराया था तो भी आई ने मुझे इतना सब कुछ कहकर डांट दिया। मुझे मालूम है, हमेशा सोहम 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 करती है और तुझे अनदेखा करती है ना। हाँ। ऐसे देखा जाए तो तुम दोनों उसके बच्चे हैं ना, तो दोनों को प्यार करना चाहिए ना। वो तुझे हमेशा अनदेखा करती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुझे प्यार करना चाहिए कि नहीं बेटा? हाँ? वैसे तू भी छोटा है, सोहम थोड़ा छोटा है, तू थोड़ा बड़ा है, बस। वो ना एक बुरी माँ है, एक बुरी बहू है। वो तुझ पर चिल्लाएगी ना तो मुझे बोल, हाँ, मैं उसको बराबर सबक सिखाऊंगी। मानव, हो गया आपका काम मानव? क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? हाँ, नहीं। क्या कहा तुमने? सॉरी। मैंने पूछा आपका काम हो गया? हाँ, लगभग हो ही गया। यहाँ से कुछ चाहिए? हाँ, वो क्या हुआ? अच्छा, क्या बात है? ये इतनी बदली बदली से तुम, ये निखार, ये रेशमी मुलायम त्वचा, ये सब पहले तो नहीं था, ये अचानक से कैसे? ये मेरा और ऐश्वर्या का ब्यूटी सीक्रेट है। ऐश्वर्या राय? हाँ, उसी ने तो मेरी पहचान नए लक्स से कराई। नया लक्स जिसमें है सिल्क प्रोटीन, जो त्वचा को इतना रेशमी बनाए कि देखने वाला देखता रह जाए और सुनने वाला पागल हो जाए। वैसे तुम ऐश्वर्या राय से मिली कहाँ? सपने में? हाँ, सपने में। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हारे सपने में सिर्फ मेरा ही हक है, इसलिए वो कैसे आ सकती? तो मैं एक काम करना, अगली बार जब वो तुम्हारे सपने में आए ना तो उसको कहना कि नहीं, उसको कुछ कहना मत, उसको मेरे सपने का एड्रेस दे देना। जरूर भेज दूंगी माँ। फिर आज से आप उसी के सपने देखिएगा, ठीक है? अरे बाप रे, आज मैं फिर से लेट हो गई। विनोद, देखो आज मैं कार से नहीं जाऊंगी, कहीं ट्रैफिक में फंस गई तो। बप्पा, मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, आज भी आपकी पूजा नहीं कर पाई। देखो, मैं ट्रेन से ही निकल जाऊंगी और तुम रुचि और पुन्नी का ख्याल रखना, हाँ प्लीज। नाश्ता तो कर दीजिए। अरे नहीं विनोद, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और तुम तो जानते हो ना कि मेरा बॉस मुझसे कितना नाराज रहता है, मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहती। तुम रुचि और पुन्नी को टाइम पे नाश्ता करवा देना। ब्रेड तो खा दीजिए। अरे नहीं विनोद, और देखो तुम रुचि पुन्नी को स्कूल टाइम पे पहुंचा देना। बाय। हेलो मैम, हम बैंक से आए हैं। क्या आप मिसेस विनोद करंजकर हैं? जी हाँ, मैं ही मिसेस करंजकर हूँ। जी, आपके नाम बैंक से नोटिस आया है मैम। नोटिस? कैसा नोटिस? जी, आपका मंथली इंस्टॉलमेंट का चेक बाउंस हो गया है, इसीलिए मैं आपको बैंक की तरफ से वार्न करने आया हूँ कि अगर आपका अगला चेक इसी तरह बाउंस हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लोन पर खरीदी हुई हर चीज बैंक जब्त कर सकती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। आप हमें सफाई देने का मौका तो दीजिए। मेरे हस्बैंड का जॉब ना अभी कुछ समय पहले ही गया है, उसी वजह से हम इस महीने के इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं जमा कर पाए। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम सारे इंस्टॉलमेंट चुका देंगे। आप हमें कुछ मोहलत तो दीजिए। वो सब हमें नहीं पता है मैम। आपके हस्बैंड की नौकरी जाए या उन्हें प्रमोशन मिले, उससे हमें या हमारे बैंक को कोई लेना देना नहीं है। आपके हस्बैंड ने बैंक से लोन लिया है जो उन्हें टाइम पर वापस करना है। वी आर जस्ट हियर टू रिमाइंड यू एंड वार्न यू, दैट्स इट। विनोद, प्लीज प्लीज आप समझो ना इन्हें। सॉरी टू बॉदर यू,
मैम लेकिन हम मजबूर हैं, हमें बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप पहले 6 इंस्टॉलमेंट सही समय पर पे करते हैं तो आपको हम मोहलत बढ़ाकर दे सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले 6 महीने नो कॉम्प्रोमाइज विद पेमेंट। सो कल तक बैंक में पैसे जमा कर दीजिएगा मैम। थैंक यू। थैंक यू। अरे विनोद, अब ये और नई मुसीबत कहां से आ गई? ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब होगा क्या हमारा। देखो, तुम्हें कैसे भी करके नया जॉब ढूंढना होगा, बहुत ही जल्दी ढूंढना होगा। अब मेरी अकेले की सैलरी से कुछ नहीं होने वाला है विनोद, कुछ भी नहीं। मानव, आशना जी, आप इतनी सुबह ऑफिस में कैसे? मानव सुनो, आज मेरे दिन भर में डीके के साथ मीटिंग्स लाइंड अप है, तो जाहिर है कि हमें डिस्कशन का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने ये अरेंजमेंट्स की लिस्ट बनाई है। यू प्लीज गो थ्रू इट और जो भी रहेगा विल बी इन टच ऑन एसएमएस। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मानव, लगता है डीके यहीं पर आ रहा है। मुझे कहीं छुपना होगा मानव। छुपना क्यों? क्यों? क्यों मैं नहीं बता सकती, पहले छुपने की जगह दो मुझे। अरे लेकिन वो उस मानव, सर हाय, वो प्रेजेंटेशन रेडी है? हाँ सर, हो गया ना। गुड। मैं आशना के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। आई एम अफ्रेड तुमको मीटिंग अकेले अटेंड करनी होगी। ओके सर। इज एवरीथिंग ऑलराइट? नो सर, व्हाई यू आस्किंग? क्या बात, यू लुकिंग नर्वस। अगर तुम चाहो तो आई कैन कैंसिल माई गोइंग आउट। नो सर, मैं हैंडल कर लूंगा सर। यू श्योर? यस। ओके, गुड लक। राइट सर, थैंक यू सर। थैंक्स। मुझे लगता है कभी कभी कि आप अपने साथ मुझे भी फंसाइए। आप ऐसा क्यों करती हैं? मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानव, तो क्या मैं डीके को सब कुछ बता दूं? फिर सरप्राइज पार्टी का क्या होगा? क्या कह रहे हो तुम? देखो, कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप छुपी क्यों? मानव, मैंने डीके से ये कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। अगर वो मुझे यहाँ देख लेते तो उन्हें बुरा लगता ना, इसीलिए। नाउ नो मोर क्वेश्चंस, और प्लीज मेरी लिस्ट देखना, ठीक है? ये एक बेटा पेपर्स पे साइन करवाना था। आप यहाँ इस वक्त अरे मैं तो पेपर्स कार में ही भूल गया। अच्छा एक मिनट, चलो ना मेरे साथ, चलो ना प्लीज। अरे मानव, सोहम एक मिनट, वो दूध पी रहा है ना। अरे अर्चना, तुम एक काम करो ना, नीचे ही पेपर साइन कर देना, मैं वहीं से ऑफिस निकल जाऊंगा। मानव, लेकिन सोहम को ऐसे 2 मिनट की बात है, कुछ नहीं होगा। तो मैं 2 मिनट में आई। चलो दूध पी। चलो चलो चलो, मानव, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव, नीचे भी सोहम अकेला बैठा हुआ है। अरे अर्चना, कल जो तुमने नारियल की चटनी भिजवाई थी बहुत ही अच्छी। थैंक यू। अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हें वो रेसिपी मुझे बतानी ही पड़ेगी। पक्का पक्का, पाना करना सिखा दो। कुछ सोचती नहीं है तो हम इसका बेटा है, इसको कैसा लग रहा होगा? सचिन, जाओ बेटा अंदर जाओ। क्या ये मानव देशमुख का घर है?
आप ही ने अपने बच्चे की कंप्लेन लिखवाई थी गुम होने की। जी। तो बताइए फिर कैसे गुम हुआ आपका बच्चा? कि वो घर पे कोई था नहीं, मेरी बीवी थी और मैं उसको 2 मिनट के लिए नीचे लेके गया था, वो कागजात पे सिग्नेचर कराने थे। जब वो ऊपर आई तो बच्चा नहीं था। और इस घर में कितने लोग हैं? जी कुल 6 लोग रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरी आई और मेरी सासू माँ और 2 बच्चे। जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थी? जी मैं तो अपने पोते को, सचिन को स्कूल से लाने के लिए गई थी। और आप कहाँ थी? अगर मुझे मुजरिम समझकर सवालात कर रहे हो ना, तो जवाब देने वाली मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसने क्या किया है क्या नहीं किया ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कि खर्चों में मुझे जरूर कमी करनी पड़ेगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे मंजू जरा पानी देना। पुन्नी, पुन्नी अपने बापू को एक गिलास पानी दे। मंजू बच्चे इस वक्त यहाँ पे स्कूल ही गए? हमारे इस महीने की स्कूल की फीस नहीं भरी ना, इसलिए टीचर ने हमें क्लास में बैठने से मना कर दिया। और बाबा आज हमें टीवी भी नहीं देखने देती है, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। मंजू ये सब क्या हो रहा है? तुमने फीस क्यों नहीं भरी? ये सब तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे मैं क्या करूं? ये देखो, इस महीने के खर्चे की लिस्ट, सारी ईएमआईज भरने के बाद में सिर्फ ये 4,500 रुपए बचते हैं, इसमें पूरे महीने का खर्चा चलाना। अरे मैं क्या करूं? मेरी अकेले की सैलरी से ईएमआईज भरूं, महीने का खर्चा चलाऊं या बच्चों की फीस भरूं? लेकिन मंजू बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, तो फिर ऐसा करते ना, हम लोग भूखा रह लेते हैं। अगर ऐसा है मंजू तो मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मैं। बच्चों के फ्यूचर के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे भूखा रहने से कुछ नहीं होने वाला है, बच्चों को भी भूखा रहना पड़ेगा, मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो तुम? और अगर उन्हें स्कूल भेजा तो उनके टिफिन में मैं क्या भर के दूंगी? अगर मंजू ऐसा कुछ है ना तो एक काम करते हैं, हम टीवी की ईएमआई नहीं भरते हैं, उससे बच्चों की फीस चली जाएगी। अरे लेकिन टीवी की ईएमआई नहीं भरेंगे तो वो लोग टीवी उठा कर हाँ तो ले जाने दो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तुम्हें बच्चों की पढ़ाई की इतनी फिक्र है ना, तो नया जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? ये पीछे पड़े हो कि मैं बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हूँ। अरे वो मेरी भी बच्चियां हैं, मुझे भी उनकी फ्यूचर की चिंता है, लेकिन मैं क्या करूं? अकेले की सैलरी से क्या क्या करूं? मंजू तुम चिंता मत करो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुचि पुन्नी चलो मेरे साथ स्कूल। विनोद, हेलो। हाँ सतीश मैं बोल रहा हूँ मानव। यार एक प्रॉब्लम हो गई यार, सोहम कहीं खो गया। क्या? सोहम कहीं खो गया? कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात बताओ, तुम्हें या वर्षा में से किसी को पता है कि सोहम कहाँ है? अरे नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ, वर्षा भी कहीं बाहर गई अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वैसे तुम्हें नहीं मालूम होगा, मानो मैं तुरंत वहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है? एंड डोंट वरी, हम दोनों मिलकर उसे अच्छे से ढूंढेंगे, ओके? हाँ हाँ ठीक है, ओके। ये लीजिए कॉफी। हेलो जीजू। क्या? आज हमें मानव के घर जाना होगा। क्या? तू पागल है क्या? अरे उनके घर हमारा अपमान हुआ था और तू चाहता है हम उसी घर जाए? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि सोहम को किसी ने किडनैप कर लिया। पुलिस ने तहकीकात के लिए मानव के घर पर सबको बुलाया है। हमें जाना ही होगा, और कोई चारा नहीं। क्यों? हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ पर भला? हम लोग क्या जासूस है जो उनके बच्चे को ढूंढ निकालेंगे? और वैसे भी अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा है, तो किस आधार पर हम उनके घर पर जाएं? मंजू हमें वहाँ जाना पड़ेगा। पुलिस ने मानव के सारे रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए वहाँ बुलाया, और अगर हम नहीं गए तो हम लोगों पर शक होगा।
विनोद, ये क्या नौटंकी है यहाँ पर? मुझे तो लगता है सब कुछ इन लोगों ने जानबूझ कर किया है। इन लोगों ने सोहम को किडनैप करवाया होगा और अब फालतू का नाटक कर रहे हैं। तुम कुछ देर चुप नहीं बैठ सकती क्या? अरे मैं क्यों चुप बैठूं? मैंने कोई गुनाह किया है क्या जो इन लोगों से डरूं मैं? ऐसी हमारी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ऊपर से ये लोग ही की। तो जाओ, जाके चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी प्रॉब्लम्स बता दो। सोहम किडनैप हो गया ना? हाँ सच्चू। तो फिर अब वो कभी वापस नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना, इंस्पेक्टर साहब गए ना उसे देखने के लिए, वो जल्दी वापस आएगा। जब सोहम आएगा तभी आई रोना बंद कर देगी ना? और वो मेरे को खाना भी खिलाएगी ना, और मेरे साथ खेलेगी भी ना? हाँ सच्चू, वो तुझे खाना भी खिलाएगी और तेरे साथ खेलेगी भी। हाँ आप में से वर्षा कौन है? अरे प्रार्थना, ये देखना मेरी साड़ी में क्या लग गया मुझे क्या आप ही वर्षा है? ताई, जीजू, सतीश, ये पुलिस यहाँ पर, ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है? देखिए, आपसे कुछ सवाल करने हम। अंदर और भी कोई है क्या? मतलब कि आपकी कोई फ्रेंड? नहीं। और यहाँ आप कब से हैं? मैं तो यहाँ पर सुबह से आई हूँ, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ताई, ताई, ये सब क्या हो रहा है? वर्षा, सोहम घर से गायब हो गया। क्या? मैं नीचे गई थी 2 मिनट के लिए मानव के साथ, और ऊपर आई तो सोहम कमरे में था ही नहीं। मैंने हर जगह पूछा, लेकिन भाई, पुलिस यहाँ पे, इसका मतलब इन लोगों को मुझ पर नहीं वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं। घर से जुड़े सबसे पूछताछ करनी थी, इसलिए तो वहाँ कहीं इसलिए आ गए। तो पर्सनली मतलब बस प्लीज सॉरी। आप चलिए मेरे साथ। ताई, बस हो गया ना, मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई सांग ना हिला। सोहम गायब होने के बाद ताई तो टूट सी गई है। आई प्लीज ख्याल रख ताई का, इसे तेरे और जीजू के सहारे की जरूरत है। ताई बस हो गया, मत रो। चलो सतीश, घर से मैं एक मीटिंग खत्म करके आता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।